एसएससी जेईई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, 2 पेपर होते थे, इस बार भी 2 पेपर हैं लेकिन दोनों सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2, है ना? पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। फाइनली ये वाले बेसिस के इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके कमेंट्स आ रहे हैं, सर हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो फाइनली ये वाले भी भर सकते हैं, उसके रूल्स मैं बताऊँगा आपको। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले दे सकें। उनके लिए उनको क्या है, देखिए उनका फाइनल रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनल ईयर वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझ लें। और भी चीज़ आपको बताई, देख सकते हो एसएससी जेईई ने ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 26 तारीख है, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे और 16/8/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन की क्या है, वो 16 रहेगी। इसके बाद देखिए 17 तक यह सारी चीज़ें रखी, करेक्शन वगैरह होगा 17 से 18 के बीच में। फिर एग्ज़ाम आपका वो टेंटेटिव है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा एसएससी जेईई का, ठीक है? ये रही इसका नोटिफिकेशन। अब कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए हैं, ये चीज़ देख लो। एज लिमिट क्या रहेगी, है ना? एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, एज लिमिट आपका रहेगा, यहाँ देख सकते हो, 1/8/2023 से तक ये लोग मान रहे हैं। और सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। मतलब क्वालिफ़िकेशन मांगी इन्होंने कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, क्वालिफ़िकेशन में आपको ज़्यादा नहीं बताना है, आपको पता है डिप्लोमा और बीटेक दोनों इसमें एलिजिबल हैं। बात करेंगे सीधा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पूरा का पूरा टेंटेटिव है वो यहाँ जारी कर दी। जैसे कितनी पोस्ट हैं बीआरओ में, जेई सिविल वालों के लिए इतनी पोस्ट हैं, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए क्या कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है वो भी आपको बताई जाएंगी। इसके बाद देखिए ये चीज़ें हैं, कितनी कितनी वैकेंसी हैं। देखो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए इतना इतना पोस्ट है, ओनली फॉर मेल मेल कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है पोस्ट कितना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिविल वालों के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर सारी वैकेंसीज दे रखी हैं सिविल वालों के लिए, जनरल में, और आपका ओबीसी के लिए कितना पोस्ट है, कितना फीस लगेगा वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन, मतलब यहाँ पर बात करेंगे सीधा, मैकेनिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल वालों का। देखिए इनका जो है 15 वैकेंसी है, फिर आपका 10, 15, फिर 10, 74, 124, 2, 2, 1। ये ऊपर जो शेड्यूलिंग कर रखी है इन्होंने, किसके रिगार्डिंग शेड्यूलिंग है, एससी वालों के लिए, एसटी, फिर ओबीसी, इस तरीके से, मतलब तीसरे नंबर पर ओबीसी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका ये हो गया सिविल, ये इलेक्ट्रिकल हो गया, ये वाला है, ये सब कुछ दे रखा है कितना कितना इसमें है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल, 1 2 3 15 पोस्ट इसमें है ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जैसे सिविल का कितना है, मैकेनिकल का कितना है, उतना पोस्टेड है, सारी की सारी पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैकेनिकल और जेई इलेक्ट्रिकल नेशनल, तो उसमें भैया एक ही पोस्ट है, वो भी किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए एक भी पोस्ट नहीं दी इन्होंने। तो इस बार देखा जाए तो टोटल यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, 206 इस तरीके से दे रखी है। तो इसमें टोटल 1324 इस तरीके से सारी वैकेंसी दे रखी है, ठीक है? अब टोटल कितना है वो अब मैं आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद दे रखा है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, आपको पता ही होगा। ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, फिर आपका ये सब कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया। और सीबीटी 2 होंगे। पहले क्या होता था, एक सीबीटी होता था और दूसरा रिटन होता था। इस बार सीबीटी होंगे, दोनों को दोनों पेपर आपके सीबीटी फॉर्म में कराए जाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है इस बार, क्योंकि इस पहले क्या होता था कि मतलब एक पेपर उस तरीके से करा लेते थे और एक पेपर इस तरीके से, इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था बच्चों के साथ। तो अब दोनों पेपर सीबीटी ही कराए जाएंगे, टाइमिंग वगैरह भी इसमें सब कुछ दे रखी है, वो आपको बताई जाएगी स्पष्टली, ठीक है? अभी एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म करना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं आप लोगों के करेक्शन विंडो को लेकर, कब से कब खुलेगी। अब फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है, सिर्फ जनरल ओबीसी वालों से, एससी वालों से कोई फ़ीस नहीं है। पेपर का पैटर्न अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर फर्स्ट है वो आपका, वो पता ही हो आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से 50-50 और आपका 100, मतलब 200 नंबर का होगा, टाइमिंग भी दे रखी है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर नंबर 2 है, वो भी आपका किस तरीके से होगा, वो भी आपका सीबीटी होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ए बी, यानी 300 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 300, यहाँ पर 300 इस तरीके से 100/300 दे रखा है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का पेपर रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है।
तो काफ़ी अभी दोनों सीवीटी कर दिए हैं, तो वही ज़ाहिर सी बात है इसमें पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, एक डिस्क्रिप्टिव होता था, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। फिलहाल अभी सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग वगैरह सिलेबस तो आपको पढ़ ही रखा होगा। इलेक्ट्रिकल वालों की अगर हम बात करें, बेसिक सर्किल वगैरह ये सब इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ के आए होंगे, यूडब्ल्यू वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल सिविल वालों के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस भी इसमें दे रखा है ना। अपना अपना सिलेबस देख लीजिए आप लोग आराम से, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोनों सीवीटी होंगे अब। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस बार काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों पेपर सीबीटी होंगे। क्या नंबर रहेंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ के बताया आप लोगों को, और कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में है वो भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो भाई इलेक्ट्रिकल वालों की बहुत कम वैकेंसी इन्होंने निकाली रही हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैंने आपको दिखाया था ब्यौरा, है ना, कितना कितना है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ये सब कुछ इसमें दे रखा है, आप लोग आराम से रीड कर सकते हो भाई। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे जैसे सर हम फाइनल ईयर में हैं तो हम भर सकते हैं। बिल्कुल आप भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लो आपको सिलेक्शन हो गया सपोज डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, इसका मतलब 100% कन्फर्म है। लेकिन अपेयरिंग वाले एक कंडीशन दे रखी है, अगर आप लोग वहाँ से मतलब रिज़ल्ट फाइनल नहीं आता है अपेयरिंग के समय, मतलब वहाँ से रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक तो कंडीशन ये रही। अब लास्ट डेट से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा तो भर दीजिए, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। तो फाइनल ईयर वाले हैं, एक एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब रही नोटिफिकेशन की बात, तो आप यहाँ देख लीजिए ये कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, मैंने बता दिया। 100 रुपये फ़ीस है जनरल ओबीसी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, ये भी आप देख सकते हो, है ना। सरकारी रिजल्ट पे सब कुछ जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर एज कितना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 30 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। इस टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें, 1327 टोटल वैकेंसी हैं, 1327, ये भी आपको पता लग गया होगा। सारी चीज़ इसमें दे रखी है। ओबीसी के लिए 288 पोस्टेड हैं, ऑल 288 पोस्ट हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 121 हैं, एससी के लिए 206 हैं, तो ओबीसी के लिए 288 पोस्ट निकाल रही हैं सिर्फ। तो सभी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों की, सभी डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी निकाली है। सब कुछ आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों का ब्यौरा दे रखा है, इसमें किस किस डिपार्टमेंट में है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें बच्चों निकल के आई हैं, 100 रुपये फ़ीस है, आप लोग भर सकते हो, ठीक। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया, इस बार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होंगे, और जो पहले रिटन पेपर होता था वो अब नहीं कराया जाएगा। पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन मैंने समझा दिए हैं। तो फिर आज की इस वीडियो को ड्यूरेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो इस बार 2 सीबीटी होंगे। पहला सीबीटी 1 रहेगा जिसमें ये तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, आपके कोड से रिलेटेड रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। इन 3 कोड के रहेंगे पेपर 1 में, जैसा कि पिछली बार हुआ था आपका, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, 50-50 इस तरीके से रहेगा। दूसरा आपका रहेगा सीबीटी नंबर 2, ये भी आपका सीबीटी कर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है इस बार। ये भी आपका सीबीटी कर दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें जनरल और इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिक, जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये पैटर्न रहा इस बार का पैटर्न। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, फॉर्म वगैरह भर दीजिए। फाइनली वाले भी भर सकते हैं। आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक।